सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 सुप्रीम कोर्ट केस। सोम प्रकाश जी रिटायर हो गए थे 50 ईयर्स की एज में 1973 में। इन्होंने काम किया था बर्मा शेल ऑयल स्टोरेज कंपनी में। अब ये बर्मा शेल ऑयल स्टोरेज कंपनी ना सब्सिडरी कंपनी बन गई थी जब नेशनलाइजेशन हुआ। किसकी सब्सिडरी कंपनी? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की। तो इनको जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स थे, इनको जो पेंशन मिलनी थी 165.99 पर मंथ मिलनी थी, और बाकी जो सप्लीमेंट्री रिटायरमेंट बेनिफिट्स थे वो 86 रुपीज़ पर मंथ मिलते 13 मंथ्स के लिए। लेकिन हुआ क्या, डिडक्शंस हो गए, कटौती कर दी इनकी। इनको जो काट पीट कर सारा जो लास्ट में मिला ना 40.05 पैसे पर मंथ इनका डिसाइड हो गया। तो भाई जाहिर सी बात है दिक्कत होएगी। तो ये इन्होंने कोर्ट में इसको चैलेंज किया। कैसे चैलेंज किया? इन्होंने कहा कि भाई जो ये भारत पेट्रोलियम BPCL है, ये तो स्टेट के अंदर फॉल करेगी, क्योंकि इस पर जो एक परवेजिव डीप एंड परवेजिव कंट्रोल है वो गवर्नमेंट का है। और कि क्या कोई फाइनेंशियल एड मिलती है? हाँ, फाइनेंशियल एड भी मिलती है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट का रोल भी है तो, और पब्लिक फंक्शन भी एक तरीके से कर रही है। तो इन्होंने देखा कि भाई जो मैंने आपको ये 4 पॉइंट्स बताए हैं, ये चारों पॉइंट्स ना अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब की एक जजमेंट है स्टेट के ऊपर ही, आर्टिकल 12 के ऊपर। तो उसको भी आप लिख सकते हैं, लैंडमार्क केस है। तो उसी के पॉइंट्स हैं उसमें। एक्चुअली फंक्शनल टेस्ट और डीप एंड परवेजिव टेस्ट, डीप एंड परवेजिव कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ये 2 टेस्ट उसमें निजात किए गए थे, बनाए गए थे। तो अब देखो इसमें क्या है कि इन्होंने बोला कि भाई ये तो आर्टिकल 32 में ना रिट इशू हो सकती है इसके अगेंस्ट में, क्योंकि ये स्टेट है विद इन आर्टिकल 12, ऐसा इन्होंने एलेज किया सोम प्रकाश जी ने। देखो अब इशू क्या है कि क्या BPCL स्टेट है आर्टिकल 12 के अंदर, और जो पेंशन डिडक्शंस हुए हैं उससे फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है या नहीं हुआ है। देखो ऑब्जर्व किया कोर्ट ने, अगेन वो अजय हासिया टेस्ट जो मैंने अभी आपको बताया, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब। अगर आप लिखना चाहें आप इस जजमेंट को साथ में लिख भी सकते हैं, ये लिखने के लिए कि भाई 2 टेस्ट इसमें इन्होंने बनाए थे, फंक्शनल टेस्ट और डीप एंड परवेजिव कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट का कितना ज़्यादा कंट्रोल है एक एंटिटी पर, एक बॉडी पर, एक कॉरपोरेशन पर, जो भी कहना चाहें। तो देखो इन्होंने कहा कि BPCL तो फुली गवर्नमेंट ओन्ड है और गवर्नमेंट ही मैनेज करती है, तो ये तो स्टेट की इंस्ट्रूमेंटलिटी है, उस तरीके से देखा जाएगा इसको अंडर आर्टिकल 12 में। तो कोर्ट ने कहा कि जो BPCL के ये जो एक्शंस हैं, ये दीज आर टू बी इन लाइन विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, उनके अगेंस्ट नहीं होने चाहिए, ना ही फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में हो ये। तो BPCL को स्टेट डिक्लेयर किया गया आर्टिकल 12 में, और इसके अगेंस्ट में रिट भी फाइल हो सकती है। और कोर्ट ने कहा कि जो सोम प्रकाश जी की पेंशन डिडक्शंस थी वो अनजस्टिफाइड थी, और ओरिजिनल पेंशन और सप्लीमेंट्री रिटायर बेनिफिट्स रिस्टोर किए गए इनके। थैंक यू।